दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है पारस सैनी और आज हमारे साथ में है Volkswagen वर्टस। बेस मॉडल है, कंफर्ट लाइन वेरिएंट है और ये गाड़ी ना बहुत ही रेयर देखने के लिए मिलती है। इवन मैंने भी ना ये गाड़ी पता नहीं कितने महीने बाद देख रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा इस गाड़ी की वीडियो बनाई जाए बिकॉज ये है वर्टस का सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। बेस मॉडल है, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस रहने वाली हैं और इस गाड़ी में कैसा आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। पर्टिकुलर कलर की बात करूँ तो ये है लावा ब्लू कलर और पर्टिकुलर Volkswagen वर्टस या Volkswagen की किसी भी गाड़ी से रिलेटेड अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे आ रहे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ अगर आप बिलोंग करते हैं दिल्ली एनसीआर से तो आप विजिट कर सकते हैं Volkswagen एनसीआर ईस्ट गाजियाबाद। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड सबसे पहले देखते हैं इस गाड़ी में जो एक की मिलती है ना, ये की आपको देखने के लिए मिल जाती है। बोथ आपकी सेंटर लॉकिंग के साथ आती है, फ्लिप की के साथ आती है ऑप्शन कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको लॉक अनलॉक एंड ये बूट ओपन का बटन मिल जाता है। ये बेस मॉडल से ना आप इसके बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो इस गाड़ी का बूट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। वहीं इस बूट को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मैनुअली ही इस गाड़ी को बंद करना पड़ेगा। तो चाबी को रखते हैं पॉकेट में एंड सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट से। तो देखो सबसे पहले फ्रंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गाड़ी में आपको बेस मॉडल से एलईडी हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ डीआरएल्स देखने के लिए मिल जाती है विद टर्न इंडिकेटर के साथ। कुछ ऐसा इसका लुक रहने वाला है। फ्रंट का लुक कुछ इस तरीके से रहने वाला है, इस गाड़ी में आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है कुछ क्रोम ट्रीटमेंट, Volkswagen का 2D लोगो देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की साइड आपको यहाँ देख सकते हैं ब्लैक आपको एलिमेंट देखने के लिए मिल जाता है। फॉग लैंप इसमें देखने के लिए नहीं मिलता। पर्टिकुलर वर्टस एक सेडान सेगमेंट की कार है, मिड साइज सेडान। इस सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इस सेगमेंट में आपको Hyundai वर्ना, होंडा सिटी, मारुति सुजुकी की सियाज एंड इसी के साथ एस्कॉडा स्लाविया जैसी गाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ओवर द कार इस गाड़ी को आपको क्यों लेना चाहिए, तो वही चीज़ जानने वाले हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट यूएसपी इस गाड़ी की मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज़ एन 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग कार इवन इन एडल्ट के साथ साथ चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में। जो रेटिंग मैंने आपको बताई ग्लोबल एनकैप से है। और इस गाड़ी की सेकेंड खासियत है इस गाड़ी की लेंथ। अब आप कहेंगे लेंथ तो लगभग सेडान की सभी लंबी होती है, नहीं यार। इस गाड़ी की लेंथ है 4561 mm और व्हील बेस है 2651 mm। इतनी लंबी गाड़ी होने के बाद, इतना बड़ा व्हील बेस होने के बाद भी ये गाड़ी मात्र टर्न हो जाती है 5.05 मीटर टर्निंग रेडियस में। एक टाटा नेक्सॉन से भी कम जगह में ये गाड़ी टर्न हो जाती है। और तीसरी इस गाड़ी की जो खासियत है वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। जी हाँ, एक एसयूवी वाला ये गाड़ी आपको ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। इस गाड़ी में मिल जाता है आपको 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि बेस्ट इन सेगमेंट है। अपार्चर एंगल भी आप देख सकते हैं, इसी के साथ डिपार्चर एंगल भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा इस गाड़ी में आपको देखने के लिए मिल जाता है। टायर प्रोफाइलिंग की बात करें तो टायर प्रोफाइल इस गाड़ी में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं एज यूजुअली जो आपके टॉप एंड वेरिएंट में आते हैं। 16 इंचेस स्टील रिम्स हैं विद व्हील कवर्स के साथ। जिसकी टायर प्रोफाइलिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें मिल जाती है आपको 205/55 R16 की टायर प्रोफाइलिंग देखने के लिए मिल जाती है। ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं, फोल्डेबल आपके मैनुअली रहते हैं, बॉडी कलर्ड हैं विद LED टर्न इंडिकेटर के साथ। यहाँ मिल जाते हैं इसमें आपको डोर हैंडल्स जो कि आपके बॉडी कलर्ड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और Volkswagen की गाड़ियों में ना आप देखेंगे यहाँ पे आपको किसी तरीके की कोई स्ट्रिप नहीं मिलती। तो देखो इस स्ट्रिप के ना होने से ना इस गाड़ी में एक बेनिफिट है, ये गाड़ी आती है सिंगल बॉडी फ्रेम डिज़ाइन। आपकी रूफ एंड साइड पिलर्स ये सब प्रॉपर तरीके से रहते हैं, ये लेज़र वेल्डेड देख सकते हैं। Volkswagen की गाड़ी की ना जो लोग ओन करते हैं उनसे कभी पूछ के देखना, 10 साल भी गाड़ी चला लेते हैं, गाड़ी में ना रैटलिंग नॉइस नहीं आती है। ये यही फ़र्क है। बाकी और नॉर्मल गाड़ी में यहाँ स्ट्रिप देखने के लिए मिल जाती है, उसमें डस्ट इतनी जमा हो जाती है जिसकी वजह से स्पॉट वेल्डिंग उसमें आपको मिलती है और उसमें आपकी रस्टिंग आती है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में खड़खड़ाहट शुरू हो जाती है। यहाँ मिल जाता है आपको इसमें एंटीना और इसी के साथ एंटीना ऐसा नहीं है अभी इसमें एंटीना एक लगेगा ऊपर की साइड ऐसा लग जाता है, बाकी उसका कंसोल है। और इसी के साथ यहाँ मिल जाता है आपको रियर डिफॉगर। रियर प्रोफाइलिंग की बात करूँ तो रियर प्रोफाइल गाड़ी की कुछ ऐसी रहने वाली है। बेस मॉडल से आपको LED टेल लैंप देखने के लिए मिल जाती हैं और देख सकते हैं ये जो टेल लैंप है ना ये पूरी तरीके से इंस्पायर्ड है Audi A3 से। और बेस मॉडल से आपको इसमें रियर में फॉग लैंप देखने के लिए मिल जाता है, देख सकते हो। बहुत रेयर ब्रांड्स होती हैं जो रियर फॉग लैंप ऑफर करती हैं, बट वर्टस में आपको रियर में आपको फॉग लैंप ऑफर कर दिया जाता है बेस मॉडल से। इधर की साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है, वर्टस की बैजिंग, TSI की बैजिंग, Volkswagen का लोगो एंड इस बूट स्पेस को जो ओपन करता है ना इस गाड़ी में मिल जाता है आपको 521 लीटर का बूट स्पेस। और इस बूट स्पेस को आप इन्हांस भी कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये आप ओपन करेंगे
इसके साथ यहाँ से आपको एक बार क्लिक करना है और इसको यहाँ से 2 जने मिलके इसको यहाँ से ये कुछ इस तरीके से ये आपकी 100% स्प्लिट होती है। इससे ऊपर वाले मॉडल में आपको 60-40 के रेशियो में इस बूट स्पेस को आप इन्हेंस कर सकते हैं 1050 लीटर तक। मिलता है कहीं ऐसा बूट स्पेस किसी और गाड़ी में? मिलता हो तो बताना कमेंट्स करके। तो इसको कर देते हैं हम बंद यहाँ से। पर्टिकुलर गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो ये गाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाती है 11,55,900 रुपये एक्स शोरूम, और इस गाड़ी में मिल जाती है आपको बेस्ट इन सेगमेंट वारंटी, 4 साल 1 लाख किलोमीटर की एज अ स्टैंडर्ड वारंटी। एंड इस वारंटी को आप 7 ईयर तक एक्सटेंड करा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें अप्लाई रहती हैं, उसके लिए आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। मैं उसमें आपको प्रॉपर डिटेल में बता दूंगा किस तरीके से फंक्शनिंग रहती है। इसी के साथ यहाँ मिल जाती है आपको फ्यूल टैंक जो कि रहने वाला है 45 लीटर का। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर एंड जानते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। तो देखो, सबसे पहली चीज़ डोर आप देख सकते हैं, डुअल टोन में आपको डोर देखने के लिए मिल जाता है, ब्लैक एंड बेज कलर में। चारों ही पावर विंडोज़ देखने के लिए मिल जाते हैं, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। लॉक अनलॉक के बटन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बहुत लोगों के मन में ना डाउट होता है, ये लॉक करने के बाद ये लाइट क्यों जलती है? आपने बहुत सारी गाड़ियों में ना यहाँ मीटर में लाइट देखी, उसे बोलते हैं इमोबिलाइजर लाइट। तो वो लाइट आपको फॉक्सवैगन की गाड़ियों में यहाँ देखने के लिए मिलती है। इसी के साथ चारों ही डोर्स में इसमें आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। रियर डोर्स में आपको स्पीकर्स के साथ ट्विटर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रंट वाले ट्विटर्स इसके रहते हैं यहाँ पर ए पिलर में प्लेस्ड, जो कि रहते हैं हर्मन कार्डन के, जिनकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहने वाली है। बेस मॉडल से ही आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट आपको देखने के लिए मिल जाती है, और बेस मॉडल से ही आपको प्रॉपर बकेट सीट्स मिलती हैं। आप देख सकते हैं ये इवन फ्रंट के साथ साथ रियर में भी आपको बकेट सीट्स ही देखने के लिए मिलती हैं। गाड़ी के अंदर चलते हैं एंड दिखाते हैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर कैसा रहने वाला है। तो देखो, सबसे पहले हम कर लेते हैं सीट पीछे, और इसी के साथ मैं इसकी सीट को पूरी तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। ये कुछ हो गई है सीट एडजस्ट। डोर बंद करते हो तो इसकी थ्रेड की साउंड सुनिएगा आप, एक्चुअल में फील कराती है कि ये एक 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग कार है। इंटीरियर कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाता है, पूरा ब्लैक लेआउट है। ये स्टीयरिंग मिल जाता है फ्लैट बॉटम के साथ, लेदर रैप नहीं है। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल मिल जाते हैं टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फंक्शन के साथ। ये आपको स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिल जाता है, लेफ्ट साइड में इंडिकेटर, इधर आपके वाइपर के कंट्रोल, एंड यहाँ से आपके होते हैं इसमें हेडलाइट के कंट्रोल कुछ इस तरीके से। एंड इसको आप बाहर की तरफ खींचेंगे तो रियर का फॉग लैंप ऑन हो जाता है। MID कुछ ऐसी देखने के लिए मिलती है आपकी। लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है RPM मीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर, बीच में आपको मिल जाती है MID मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। 7 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायर के थ्रू कनेक्ट होता है। कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। कैमरा इसमें देखने के लिए नहीं मिलता। मैनुअली AC, यहाँ फोन रखने के लिए स्पेस। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ये कुछ इस तरीके से रिवर्स गियर डलता है, एज यूजुअली जो फॉक्सवैगन की सभी गाड़ियों में देखने के लिए मिलता है। आइडियल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर डिफ्लेशन वार्निंग बेस मॉडल से मिल जाता है। आर्मरेस्ट मिल जाता है, 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट, 2 ग्लास होल्डर, यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। नॉर्मल आपको मिल जाते हैं, नॉर्मल आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है ग्लव बॉक्स, हैजार्ड लैम्प। ड्राइविंग साइड सनशेड की बात करूँ तो यहाँ मिल जाता है टिकट होल्डर, IRVM मिल जाता है इसमें आपको, डे नाइट IRVM मैनुअली एडजस्टेबल। LED लैंप्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं जो रीडिंग लैंप्स है। को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है। मेरी हाइट अराउंड 6 फीट है। इसी के साथ इसमें आपको 1 2 3 सेम एज 4, और ये देख सकते हैं आप, यहाँ कहाँ गया ये 5, एंड सेम एसेस मेरी वाली सीट पे भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। 6 एयरबैग एज अ स्टैंडर्ड वर्टस में अब आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब हम अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट कर लेते हैं एंड दिखाते हैं इस गाड़ी में कैसा स्पेस फॉक्सवैगन वर्टस में ऑफर किया जाता है। तो देखो, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सीट मैंने कर ली है एडजस्ट। यहाँ मिल जाता है इसमें आपको बेस मॉडल में ही डेड पैडल, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट है। मेरे को नी रूम, लेग रूम अच्छा मिल रहा है, अंडर थाई सपोर्ट भी डिसेंट मिल रहा है। और अब हम चलते हैं गाड़ी में पीछे की साइड, पीछे का स्पेस दिखाते हैं इस गाड़ी में आपको रियर में कैसा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। तो चलते हैं गाड़ी में रियर में। तो देखो, मेरी हाइट अराउंड 6 फीट है, और उसके बाद भी मेरे को रियर में कितना अच्छा नी रूम, लेग रूम मिल रहा है। इवन अंडर थाई सपोर्ट भी मेरे को डिसेंट देखने के लिए मिल जाता है। 3 जने बैठाने की बात करूँ तो 2 एडल्ट एंड एक चाइल्ड ऑक्यूपेंट इजीली इस गाड़ी में बैठा सकते हैं, बिकॉज इसमें बेस मॉडल से बकेट सीट मिलती हैं। तो
उसके लिए कहीं ना कहीं बीच वाले पर्सन को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा 2 एडल्ट एंड 1 चाइल्ड ऑक्यूपेंट ही पीछे आप बिठाएं। तीनों ही आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं। मिडल वाले पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब करते हैं इस गाड़ी का बोनट ओपन एंड जानते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। देखो इस गाड़ी में आपको देखने के लिए मिल जाता है 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। पावर स्पेक्स की बात करूँ तो ये गाड़ी जो पावर प्रोड्यूस करता है, जो इंजन प्रोड्यूस करता है 115 PS 178 Nm का टॉर्क, और जो 178 Nm का टॉर्क है 178 Nm का, ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है 1750 RPM से। एक 1.5 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल इंजन है। और रिफाइनमेंट लेवल की बात करूँ तो सेगमेंट में आप कोई भी 3 सिलेंडर इंजन उठा के देख लेना, उन सबसे रिफाइन ये इंजन आपको देखने के लिए मिल जाता है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो लोकल में 12 से 15, हाईवे में 18 से 20, डिपेंड करता है रोड सिचुएशन एंड ड्राइविंग बिहेवियर के ऊपर। ये गाड़ी आपको फ्यूल एफिशिएंसी देखने के लिए मिल जाती है। इंजन इतना रिफाइन है कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई इंसुलेशन देखने के लिए नहीं मिलता। इवन फॉक्सवैगन की अगर आप डीजल कार्स देखेंगे ना पुरानी, तो उसमें आपको इंसुलेशन देखने के लिए मिला करता था। तो यहाँ करते थे हम इस गाड़ी का बोनट बंद। तो देखो प्राइसिंग की बात करें तो ये गाड़ी आपको 11,55,900 रुपये एक शोरूम देखने के लिए मिल जाती है। तो यही थी इस गाड़ी से जुड़ी वीडियो। फॉक्सवैगन वर्टस कम्फर्ट लाइन वेरियंट, बेस वेरियंट, बहुत ही रेयर देखने के लिए मिलता है ये वेरिएंट, इवन इस कलर में तो खासकर। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर देना सब। एंड फॉक्सवैगन वर्टस या फॉक्सवैगन की किसी भी गाड़ी से रिलेटेड अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे आ रहे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ अगर आप बिलोंग करते हैं दिल्ली NCR से तो आप विजिट कर सकते हैं फॉक्सवैगन NCR ईस्ट गाजियाबाद। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ।